अद्भुत रहस्य नेपाल देख रहे संपूर्ण दर्शकों को मैं भोगेंद्र प्रसाद दास की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी ये चैनल नया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दुर्गा पूजा आने में अब कुछ ही दिन बाकी है, सो सभी को दुर्गा पूजा के अग्रिम शुभकामनाएं। पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ नेपाल के मध्य प्रदेश में अवस्थित सप्तरी जिला के सखरा गांव में अवस्थित छिन्नमस्तिका माई भगवती, जिसे सखरेश्वरी भगवती भी कहकर प्रसिद्ध है, उसके बारे में। वैसे तो नेपाल हिंदू संस्कृति के बाहुल्य देश है। यहाँ पर कई सारी देवी देवताओं का मंदिर अवस्थित है और उसका अपना ही अपना विशेषताएं है। उसी विशेषताओं के बीच इस छिन्नमस्तिका माई सखरेश्वरी भगवती के कुछ अलग ही विशेषता है। नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रसिद्धि कमाए हुए यह मंदिर एक अद्भुत अकल्पनीय विशेषताओं का मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर का इतिहास 1100 वर्ष पुरानी है। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में एक गुफा के रूप में राजा शक्रसेन को यह मंदिर मिला था। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में आकर अपना आस्था रखते हैं, उसका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होती है। यह धार्मिक विश्वास है। कहा जाता है कि जब राजा शक्रसेन एक दिन अपने राजपाट छोड़कर भ्रमण करने निकले थे, उसी क्रम में उसे एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि हे राजकुमार, तुम अपने कुल देवता के घर से खंजर लेकर निकलो। वह खंजर जहाँ पर गिर जाएगी वह ही तुम्हारा राज्य होगा। मंदिर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र अवस्थित है। जब राजकुमार खंजर लेकर घूमने निकले तो वह खंजर गिर गया और वहां से सारी राज्य राजा शक्रसेन का हो गया। उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा घनघोर जंगल था। उन्हें क्या मालूम था कि खंजर गिरे हुए दूरी से महज 700 मीटर की दूरी पर एक मंदिर भी है। राज्य बिठाने के लिए यहाँ पर जंगल होने की वजह से जंगल को राजकुमार साफ करवाने लगा। उसी क्रम में यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल तालाब मिला, जिस तालाब में बाघ, हाथी, हिरण और सारे जानवरों यहाँ पर पानी पीने के लिए आता था। फिर भी जंगल साफ करने का क्रम नहीं रुका। जहाँ पर माता का भी मंदिर है, वहाँ पर उस समय एक गुफानुमा मंदिर मिला और फिर एक बार आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से कहा गया कि हे राजन, तुम्हें जो भी मूर्ति व मंदिर मिले हैं, तुम उसे विधिवत रूप से उसका पूजन करो। तुम्हारी नाम इस जग में अमर हो जाएगी। इसी वजह से इस गांव का नाम सकरा पड़ा। उसमें बाद में जाकर सकरा नाम परिवर्तन होकर सखड़ा कहलाने लगा और यह मंदिर भी सखडेश्वरी भगवती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मंदिर के अंदर जो माँ की प्रतिमा है, उसके चरण में महिषासुर का वध किया हुआ मस्तक है। वैसे तो महिषासुर विभिन्न रूपों में युद्ध किया था, मगर जब पारा के रूप में वध हुआ था, वह पारा रूपी मस्तक यहाँ पर विराजमान है। इसीलिए यह सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, मगर कुछ दिनों के बाद मुगल शासन बदमाशों का आक्रमण हुआ। नवाब सुद्दीन, गायासुद्दीन, हिमांशुसुद्दीन
यह मुगल शासकों कलकत्ता से युद्ध लड़कर जब पशुपतिनाथ पर चढ़ाई करने जा रहा था, उसी वक्त राजा शक्रसेन के राज्य में आ पहुंचा और राजा शक्रसेन के साथ युद्ध करने लगा। माता की कृपा से राजा शक्रसेन तो बच गए, मगर यहाँ पर जो प्रतिमाएं थी, माता की मूर्तियाँ थी, वो सारे तोड़ दिए गए, अंग भंग कर दिए गए। सारी प्रतिमाओं को तोड़कर मुगल शासकों यहाँ से आगे बढ़ गए। पूरा राज्य तहस नहस हो चुका था। तब फिर आकाश से आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजन, तुम मेरे त्रिशूल लेकर जाओ। यह त्रिशूल जहाँ पर तुम रखोगे, वहीं से तुम्हारा राज्य फिर शुरू होगा। मंदिर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर सखरपुरा नाम के एक गांव है। वहां पर राजा शक्रसेन रात को ठहरा और फिर यहां से सिमरौनगढ़ की तरफ निकल पड़े। आज जो मंदिर का भव्यता है, वह स्थानीय बासिंदा, नेपाल सरकार और कुछ नेपाल भारत के दाताओं से यह मंदिर का भव्यता संभव हो पाया है। वैसे तो यहाँ पर सदा ही भक्तों का भीड़ रहता है, मगर दशहरा में यहाँ पर विशेष पूजा होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। यहाँ पर नेपाल लगायत भारत के कई हिस्सों से भक्तजन आकर यहाँ पर पूजा आजा करते हैं। यहाँ पर भारी की संख्या में बलि प्रथा भी होती है। यह सिद्ध शक्तिपीठ होने की वजह से यहाँ पर हर एक भक्त का इच्छा पूर्ति होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता के सामने सिर झुकाते हैं, उनका मुराद अवश्य ही माता पूरी करती है। यहाँ पर महानवमी के रात में तांत्रिक विधि के साथ माता की पूजन की जाती है। कहा जाता है कि तांत्रिक विधि से पूजन करने पर माता महानवमी के रात में प्रकट होकर प्रसाद का भोग करती है।